हेलो माय डियर बच्चों। बच्चों आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। बच्चों हमारी प्रश्नावली 8.3 जो है वो पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के ऊपर आधारित है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है, इनको कैसे ज्ञात करते हैं, चलो बच्चों आज का ये वीडियो पूरा का पूरा इसी के ऊपर आधारित है। बच्चों ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है, यहां पर बी हमारा समकोण है। हम हमारे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का जो अनुपात है वो कोण ए के लिए ज्ञात करेंगे। ये कोण ए इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो बच्चों फिर हमारा कोण ए के लिए बी सी लंब है, ए बी आधार है और ए सी कर्ण है। बच्चों हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे हमारा लंब है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, और इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम हमारी सर्वसमीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों जो भुजाएं हैं, भुजा बी सी ए बी और ए सी, इसके अंदर हम ये जो कर्ण ए सी है इसका भाग दे देंगे। यहां पर देखो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। यदि हम ए सी के स्क्वायर का इन तीनों में भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो बी सी बटे ए सी, बी सी हमारा क्या है, लंब है, और ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों साइन थीटा। तो बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये मान ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं। यह आ जाएगा हमारा प्लस ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, कौन ए के लिए, ए बी आधार है और ए सी कर्ण है। तो यहां पर क्या क्या दिया है, ए बी बटे ए सी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर ए सी से ए सी कट जाएगा तो यहां बचेगा एक। ये लो बच्चों हमारी ये पहली सर्वसमीकरण है। क्या है हमारी पहली सर्वसमीकरण, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। ये हमारी पहली सर्वसमीकरण है। चलो यहां पर लिख लेते हैं, हमारी पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक। ठीक, देखते हैं हम हमारी दूसरी सर्वसमीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरी सर्वसमीकरण को ज्ञात करने के लिए बच्चों जिस प्रकार अभी हमने ए सी का भाग दिया था, अब ये जो ए बी है इसका भाग इन तीनों भुजाओं में हम दे देंगे। चलो देखते हैं, यहां पर देते हैं हम भाग। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर बटे हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। यहां पर देखो बच्चों बी सी बटे ए बी, बी सी हमारा क्या है, लंब है और ए बी हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहां हो जाएगा एक बराबर ए सी बटे ए बी। ए सी हमारा कर्ण है और ए बी आधार है। तो कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, शेक थीटा। तो यहां पर आ जाएगा शेक स्क्वायर एक, शेक स्क्वायर एक, शेक स्क्वायर ए आ गया। ये हमारी दूसरी सर्वसमीकरण है। क्या हुई हमारी दूसरी सर्वसमीकरण, टेन स्क्वायर ए प्लस वन बराबर शेक स्क्वायर ए। तो यहां पर हम लिखेंगे हमारी ये दूसरी सर्वसमीकरण है टेन स्क्वायर ए प्लस वन बराबर शेक स्क्वायर ए। ये हमारी दूसरी सर्वसमीकरण है। अब तीसरी सर्वसमीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चों हमने एसी का भाग दे दिया है, ए बी का भाग दे दिया है। अब बच्चा हमारा ये लंब बी सी का भाग इन तीनों भुजाओं में हम दे देंगे। चलो यहां पर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर बटे ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर बराबर
ए सी का स्क्वायर बटे ये बी सी का स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ए बी बटे बी सी। ए बी हमारा आधार है और बी सी हमारा लंब है, तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोट का स्क्वायर ए बराबर ए सी बटे बी सी। ए सी क्या है, कर्ण है, और बी सी क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, कोशेक। यहां पर हम लिखेंगे कोशेक का स्क्वायर ए। ये लो हमारी ये तीसरी सर्वसमीका आ गई है। तीसरी सर्वसमीका क्या है हमारी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोशेक का स्क्वायर ए होता है। ये हमारी तीसरी सर्वसमीका है, 1 प्लस कोट का स्क्वायर ए बराबर कोशेक का स्क्वायर ए होता है। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं बच्चों जो हमारी 10th क्लास के अंदर दी गई है, और ये प्रश्नावली 8.3 जो है ये पूरी की पूरी इन्हीं तीन सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित है। यदि आपको ये 3 सर्वसमीकाएं निकालना नहीं आता है, इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर बच्चों आप प्रश्नावली 8.3 के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं आशा करता हूं आज आपने इन तीनों सर्वसमीकाओं को निकालना सीख लिया होगा। आपको पता चल गया ये तीनों सर्वसमीकाएं कैसे निकाली जाती है, कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलो बच्चों आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम इन सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित हमारी प्रश्नावली 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब हम सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।